हर व्यक्ति को, हर घर में, हर स्त्री को, हर किसान को, हर उद्योग को अपनी जरूरत लायक जल मिल जाएगा। आज के इस वीडियो का विषय भारत का आने वाला जल संकट। हमें मालूम है कि हमारे किसान आज खेती के लिए बारिश पे डिपेंड करते हैं, वर्षा पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि खेतों में जो उपलब्ध भूजल है उसका स्तर या तो निरंतर नीचे जा रहा है, बहुत नीचे चला गया है, या भूजल करीब करीब खत्म ही हो गया है। बात करते हैं शहरों की। हमारे बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे आज सरकार द्वारा 2 दिन में या 3 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराया जाता है पीने का, और वो भी कुछ घंटों के लिए। बात करते हैं उद्योग की। बहुत सारे उद्योग हैं जल पे आधारित है, जो बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी में, भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनको भी पानी के लिए जूझना पड़ता है। हमारा नीति आयोग कहता है कि 2030 तक जो पीने की पानी की जो जरूरत है वो करीब 50% और बढ़ जाएगी। नीति आयोग ने बताया कि 1951 में हर प्रति व्यक्ति जो पानी उपलब्ध था पीने का वो करीब 5000 क्यूबिक लीटर था, जो अब घट के केवल 1300 क्यूबिक लीटर रह गया है। हमारी जो गांव की आबादी है, जो गांव की जनता है, आज पीने के लिए जो पानी उसको मिलता है वो जमीन से मिलता है, और प्राय हर जगह देखा गया है कि जमीन का जो पानी है वो कंटेमिनेटेड है, जो पीने का पानी है, और इस वजह से बहुत सारी बीमारियों का भी जन्म होता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में गांवों में कॉलरा और हैजा जैसी समस्या आम समस्याएं हैं। इसका कोई समुचित उपाय अभी तक नहीं ढूंढा गया। मैं इस समस्या की ओर इस वीडियो द्वारा आज भारत के उन पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनकी जिम्मेवारी है भारत के हर नागरिक को समुचित रूप से पानी को उपलब्ध कराना। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा नीति आयोग के हर पदाधिकारी का। ये वो संस्था है जो पानी की प्लानिंग करती है और पानी के लिए लंबा पूरा एक प्लान तैयार करती है। हम सभी जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, और वो नदियां अपना मीठा जल, अपना 80% से ज्यादा मीठा जल पूरे देश में बहने के बाद में समुद्र में डाल देती है। क्या इसको रोकने के कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है? मेरा ऐसा सोचना है कि हमें इस मीठे जल को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे विकसित देशों ने इस मीठे जल को बर्बाद होने का उपाय ढूंढ लिया है। वो मीठे जल को, नदी का जो मीठा जल होता है, उसको बर्बाद नहीं होने देते, उसको समुद्र में गिरने से पहले उसको रोक देते हैं। उसके लिए उन्होंने रिवर वाटर रिचार्ज वेल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो नदी के दोनों तरफ, जो वहाँ पे नदियाँ हैं बाहर विकसित देशों में, अमेरिका में, इज़राइल में, साउथ अफ्रीका में, हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन बहुत सारे देशों में जो नदियों का जल होता है वो नदी के दोनों तरफ कुएं खोदकर उनमें समाहित कर दिया जाता है, जिससे कि वह जल कुएं में जाने के बाद में पूरी जमीन में नीचे जो नल धाराएं हैं उनसे जुड़ जाता है और उनके द्वारा पूरी जमीन में फैल जाता है, और जिससे कि जहां भूजल का जो स्तर कम हुआ है वहां पे भी भूजल का स्तर ऊपर आ जाता है। मेरा ऐसा सोचना है हम भी विकसित देशों की तरह इसी उपाय को अपने देश में लागू कर सकते हैं। इस योजना बना के नदी के दोनों तरफ जो हमें बाढ़ में जो अतिरिक्त जल मिलता है या बारिश से जो अतिरिक्त जल मिलता है, हमारी नदियों के किनारे, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो साउथ में गोदावरी हो, इन नदियों के दोनों तरफ अगर कुएं खोद दिए जाएं और कुओं में अतिरिक्त जल को प्रभावित कर दिया जाए,
तो ये कुओं के द्वारा जो जल अंदर गया है, वो जलधाराओं से जुड़ के पूरी धरती के ऊपर, भारत की पूरी धरती में जल को फैला देगा और जहाँ-जहाँ पे जल स्तर कम हुआ है किसानों द्वारा उपयोग होने के कारण, वहाँ पे जल स्तर वापस ऊपर आ जाएगा और इस तरह से जब पूरे देश में जल स्तर ऊपर आ जाएगा, तो हर व्यक्ति को, हर घर में, हर स्त्री को, हर किसान को, हर उद्योग को अपनी ज़रूरत लायक जल मिल जाएगा। हमारे देश में भी कुछ स्थानीय इकाइयों द्वारा इस व्यवस्था को उपयोग में लाने की अ, कोशिश की ज़रूर, जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि में कुएँ भी खोदे गए, उसमें जल भी डाला गया। परंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उसका कारण यही रहा कि जब कुआँ में पानी डाला गया, तो पानी गंदा पानी था और पानी के साथ में बहुत सारा कूड़ा-करकट जो नदी में आया, वह सब कुआँ में चला गया और जल धाराओं को बाधित कर दिया गया और इसलिए वह अपेक्षित सफलता जो इस योजना से मिलनी थी, वो शायद नहीं मिल पाई। मेरा भारत सरकार के सभी पदाधिकारियों से जो जल से संबंधित हैं, उनसे अनुरोध है कि इस विषय को, इस योजना को एक मिशन के तौर पे स्वीकार करें और किसी भारत सरकार के और उस ऊपर कोई और वित्तीय बोझ नहीं आए, इसके लिए वो अटल भू योजना और जल शक्ति अभियान से इस योजना को जोड़ सकते हैं, जिससे कि बहुत कम समय में हम पूरे देश को पानी उपलब्ध करा सकेंगे और आगे आने वाले समय में किसी को भी जल के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई उद्योग हो या आम घर की कोई गृहिणी हो। इसके लिए, इसके प्रबंध के लिए सरकार हमारी बहुत सारी जो एनजीओज़ हैं, हमारे देश में काम कर रही है लंबे समय से, जैसे रोटरी क्लब है या लॉयंस क्लब है या जो कंपनियों के पास सीएसआर फंड्स हैं, उसको आमंत्रित कर सकती हैं और इससे इस योजना को प्रबंध में लाने के लिए, इस योजना को लागू करने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।